बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसमें देशमुख मामले में जांच अब सीबीआई करेगी और ये भी कहा गया है कि 15 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट पेश की जाए। 15 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। अनिल देशमुख पर आरोप लगे थे वसूली के और इसी को लेकर परमवीर सिंह ने दायर की याचिका और अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। विद्या, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, 15 दिन के अंदर सीबीआई को अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है। वो उसके अंदर वो जितना सीसीटीवी फुटेज है तमाम चीजों को अपने साथ लेंगे और होम मिनिस्टर, क्योंकि कोर्ट ने माना कि होम मिनिस्टर जिनके तहत पूरा सीबीआई जो पुलिस आता है तो वो तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी वजह से कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए सीबीआई का आना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि 15 दिनों के अंदर सीबीआई की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो पूरी हो जानी चाहिए और जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो निर्णय लेंगे। विद्या, जरा विस्तार से बताइए, याचिका किसकी थी, कोर्ट ने क्या कहा? जी देखिए, इस पूरे मामले में याचिका 4 थी जिसकी सुनवाई हो रही थी। परमवीर सिंह का एलिगेशन जो है वो एलिगेशन जो प्रिलिमिनरी एलिगेशन है वो तो परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा था उसी के आधार पर 4 पिटीशन थे, एक खुद परमवीर का और इसके अलावा 3 और पिटीशन। तो सबका यही कहना था कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग सब लोग कर रहे थे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस या यहाँ की कोई और पुलिस इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अभी भी पुलिस के मुखिया बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई ही कर सकती है और यही वजह है कि फिलहाल सीबीआई को बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म करके एक रिपोर्ट दे। जो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो सीबीआई की इस रिपोर्ट को देखकर निर्णय लेंगे कि आखिर उनको इसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए इनके पास इनफ मटेरियल है, केस बनता है कि नहीं होम मिनिस्टर के खिलाफ, और उसके आधार पर वो आगे जाएंगे इस पूरे मामले में। जी विद्या, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि को लगता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे। जयश्री पाटिल ने जो एफआईआर करी है कोर्ट ने कहा है उस पे भी सीबीआई देखेगी कि ये एफआईआर। हाँ, सभी देखेगी। देखिए 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यस सीबीआई सभी देखेगी इसमें और सीबीआई को फिर जो लगता है उस पर डिसीजन लेंगे। ओके, थैंक यू। तो 15 दिन में अब सीबीआई इस मामले को लेकर जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। विद्या हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। विद्या, एक बार हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि अनिल देशमुख की जो ये भूमिका है जो संदेह के दायरे में आई है, इसमें कितने गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं और ये अब आगे आने वाला वक्त सीबीआई के लिए भी किस तरह से चैलेंजिंग रहेगा इन्वेस्टिगेशन के मामले में? जी देखिए, 2-3 आरोप तो काफी साफ लीक किए गए थे परमवीर सिंह द्वारा। एक तो ये कि उन्होंने अपने जो नीचे के ऑफिसर्स हैं जैसे कि सचिन वाजे हो या फिर सोशल सर्विस ब्रांच के अधिकारियों को साफ पैसे की उगाही का आदेश दिया था। ये एलिगेशन साफ लिखा है जिसकी वजह से इस पूरे मामले में टीवी लिए जाने की मांग, होम मिनिस्टर के घर का सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं सारे पिटीशनर्स और यही वजह है कि सीबीआई को अगर इसमें मामले में इंक्वायरी करनी है तो सबसे पहले वो अनिल देशमुख के घर के बाहर के सारे सीसीटीवीज उनको जब्त करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा एलिगेशन परमवीर सिंह ने ये लगाया था कि दादर नगर हवेली के जो एमपी हैं मोहन डेलकर, उन्होंने जो आत्महत्या की थी उनका जो एफआईआर रजिस्टर होना था वो दरअसल दादर नगर। रोक रहे हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं इस पूरी घटना पर। किया था कोर्ट ने, क्या कहते हुए उसको खारिज किया है? मेंटेनेबिलिटी के साथ सवाल खड़ा किया गया था। कोर्ट ने मेरी बहुत तारीफ की। ओपन कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कोई तो एक ब्रेव है जो सामने आई है इतने बड़े ऑफेंस में। 100 करोड़ का जो मंथली करप्शन के जरिए अनिल देशमुख पैसा जमा कर रहे थे खंडनी के जरिए, इसके खिलाफ एक तो ब्रेव है जो सामने आया है और ऑफेंस रजिस्टर किया है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मुगलाई नहीं मिस्टर अनिल देशमुख, यहाँ मुगली कानून नहीं चलता है, यहाँ तुम्हारा राज नहीं, यहाँ संविधान का राज है। यहाँ तुम ऐसे करप्शन के जरिए बिजनेसमैन को थ्रेट नहीं दे सकते हो, कॉमन पीपल्स को थ्रेट नहीं दे सकते हो। मैं भारत माता की बेटी, मैं एक स्वतंत्र सैनिक की बेटी आपके खिलाफ खड़ी हूँ। आप कितना भी थ्रेट करेंगे, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं इसकी ये लड़ाई आगे लड़ूंगी। मैम एक सवाल और, जो एफआईआर में आपने आरोप लगाए वो भी बता दीजिए। एफआईआर में मैंने कहा है कि ये 100 करोड़ जो है करप्शन के जरिए अनिल देशमुख कॉमन पीपल बिजनेसमैन से वसूल कर रहे थे और ऑफेंस इज इन कंटिन्यूटी। अप टिल नाउ ऑफेंस इज नॉट स्टॉप, क्योंकि
जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अनिल देशमुख के अंडर में काम करता है, इसलिए उनका अंड्यू इन्फ्लुएंस है, उसका ऑफिस का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वो ना ही एफआईआर रजिस्टर होने दे रहे थे और ना ही इन्वेस्टिगेशन होने दे रहे थे। और इतना दुर्दैव इस देश का है, ये संविधानिक देश का है कि इसमें पुलिस डायरी में तक मेरा नाम मेंशन नहीं करने दिया अनिल देशमुख ने। बाकी 2 लोगों की भी याचिका थी। तो ये बड़ी खबर, अनिल देशमुख के खिलाफ अब सीबीआई जांच के आदेश, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया है कि देशमुख मामले में अब सीबीआई जांच करेगी और 15 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट मांगी गई है। विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। विद्या, शुरू से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो बार बार एनसीपी भी यही बात कह रही थी कि पॉलिटिकल काफी है ये मामला ज्यादा, लेकिन अब क्योंकि गृह मंत्री के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, कोर्ट ने यही समझा और इसीलिए अब सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, अदालत ने साफ साफ कहा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर जो हैं वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई पुलिस को से लेकर जो पुलिस है पूरी की पूरी महाराष्ट्र की पुलिस उनके अंदर ही आती है, उनके तहत ही आती है, तो वो तो अपने सीनियर के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। और यही वजह है कि इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए सीबीआई यानी कि जो अथॉरिटी जो स्टेट के बाहर है, जिसको कि होम मिनिस्टर को नहीं रिपोर्ट करना है, वही कर सकता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। और यही वजह है कि फिलहाल सीबीआई को 15 दिन का समय दिया गया है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म करे और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जैसे ही खत्म होगी, सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो इस मामले में निर्णय लेंगे कि क्या इस पूरे मामले में केस बनता है कि नहीं। एफआईआर अगर रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे और उसके आधार पर फिर आगे के मामले की जांच होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि इस पूरे मामले में जो अब तक सिर्फ राजनीतिक रंग था जिस मामले का, उस मामले में अब जाके कुछ पुख्ता तरीके से आप कह लीजिए कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अब जाके शुरू हो जाएगी। पर विद्या, यहाँ पर देखिए बड़ी बात, परमवीर जो बार बार एलिगेशन लगा रहे थे वो ये भी था कि आसपास के सीसीटीवी को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए, लेकिन उसमें भी अब वक्त लग गया। अब आज अगर कोर्ट आदेश ये देती है तो इसके बाद ये सारे सबूत जुटाना कितना बड़ा चैलेंज होगा अब सीबीआई के सामने। जी देखिए, तकरीबन फरवरी मिड की बात है जहां पे परमवीर ने कहा था कि जो एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने, परमवीर ने अपने लेटर में उन्होंने यही कहा था कि फरवरी के मिड में जाके उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि पैसे की उगाही करनी है। तो जाहिर से बात है तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। तो ऐसे में यही वजह है कि जो पेटिशनर्स बार बार अदालत को कह रहे थे कि जल्द से जल्द ये जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है ये, क्योंकि उसको या तो ऑल्टर किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है या कहा जा सकता है कि हमारे पास नहीं है, तो इस एवज में जल्द से जल्द इसको जब्त किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस को जो सीबीआई है उसको तुरंत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आदेश दिए गए हैं और सबसे पहले वो यही काम करेगी कि सबसे पहले जितने भी एविडेंस हैं जो जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, उन सब को अपने कब्जे में लेगी। और उसके बाद क्योंकि एलिगेशन आप समझ लीजिए परमवीर सिंह के खिलाफ ने जो आरोप लगाए थे वो यही है कि अपने घर पर जो होम मिनिस्टर उन्होंने अपने घर पे अधिकारियों को बुला के उनको आदेश दिया था कि 100 करोड़ की उगाही करनी है हर महीने की। जी विद्या, एक बात बताइए, ये पूरा मामला जिस तरह से बढ़ता चला गया, सेंटर और स्टेट के बीच भी एजेंसीज को लेकर एक फाइट, अधिकार क्षेत्र को लेकर एक फाइट, एक लड़ाई, लेकिन परमवीर सिंह जिस तरह से सुर्खियों में आए, आज जो कोर्ट ने कहा है उसका असर परमवीर सिंह के मामले पर क्या पड़ता है? जी देखिए, परमवीर सिंह के 2 मामले थे। एक तो ये कि उन्होंने आरोप सीधे होम मिनिस्टर पे लगाया था, दूसरा उन्होंने जिस तरह से उनका ट्रांसफर किया गया था उसको लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इस तरह से ट्रांसफर्स पर मिनिस्टर्स का हक नहीं होना चाहिए। जिस तरह की पैसे की उगाही मिनिस्टर्स करते हैं, जो नेता होते हैं वो करते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अदालत ने साफ साफ कहा कि पैसे की उगाही वाला जो मामला है वो तो सीबीआई देखेगी, साथ ही अगर परमवीर सिंह को अपना जो ट्रांसफर का जो मुद्दा है वो अगर सही फोरम यानी कि जैसे मैट होता है महाराष्ट्र ट्राइब्यूनल जो है, जो जहां पर सर्विसेज के मैटर्स जाते हैं, वो वहां पर वो फोरम के सामने उस मैटर्स को उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग जो फोरम है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रांसफर को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो होम मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप है उनकी जो जांच की बात है वो सीबीआई करेगी, ये साफ कर दिया है अदालत ने। यानी सीधे तौर पर विद्या अगर ये समझा जाए तो अब उगाही वाला जो केस था, जो आरोप परमवीर की तरफ से लगाए गए थे, वो दायरा होगा सीबीआई की जांच का। बिल्कुल वही दायरा है। अदालत ने साफ कहा है कि क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो एलिगेशंस पर जो आरोप है और एक सिटिंग डीजी लेवल के अधिकारी से पहले कभी नहीं हुआ होगा,
आम लोग जरूर चर्चा करते होंगे ये बार के बारे में, लेकिन कभी एक सीनियर अधिकारी ने किसी मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा आरोप कभी नहीं लगाया था। और यही वजह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत ही एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, लेकिन पूरे जो सबूत हैं वो सीबीआई को इकट्ठे करने होंगे। एक क्लैरिफिकेशन विद्या आपसे और चाहिए। अनिल, ये जो मामला अनिल देशमुख को लेकर अब कोर्ट ने जो बोला है, लेकिन परमबीर सिंह के खिलाफ भी सीबीआई जांच होगी? जी देखिए, इस पूरे मामले में परमबीर सिंह ने अपना पल्ला इस पूरे मामले में साफ नहीं किया। अगर आप उनके लेटर को अगर ध्यान से देखेंगी तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि होम मिनिस्टर ने उनके सबऑर्डिनेट्स यानी उनके नीचे के अधिकारियों को अपने घर पे बुला के उन्हें ये आदेश दिया था। उनके सबऑर्डिनेट्स ने उनको इसके बारे में जानकारी दी थी। तो ये एक हियर से एविडेंस था और यही अदालत ने माना था। बार बार आर्ग्यूमेंट्स के समय भी अदालत बार बार यही कह रही थी कि आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे, आपके सबऑर्डिनेट से पैसे वसूल किए, आपके किसी शख्स ने, सबऑर्डिनेट ने क्या कोई विद्या मैं आपको रोकूंगी, सीधा चलेंगे। दिवेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। दिवेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देशमुख मामले में अब सीबीआई जांच करेगी, लेकिन इस बीच परमबीर की भूमिका पर भी क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या उसको लेकर भी कोर्ट ने कोई आदेश दिया है? जी मौजूद आपको बता दें, जो पिटीशन फाइल हुई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसमें साफ ये कहा गया था कि जो परमबीर सिंह जो पूर्व मुंबई सिटी थे, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए हर माह वसूल करने के लिए सचिन वाजे और संजय पाटिल नामक एसीपी को कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई थी, एक पिटीशन फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच करें। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और इसे सुनने के बाद आज ये निर्देश दिया गया है कि सीबीआई प्रिलिमिनरी जांच करे। इस जांच की रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को दी जाए और सीबीआई डायरेक्टर उसके बाद उस पर कॉल लेंगे कि इसमें एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं। पर अभी ये बता सकते हैं कि प्रिलिमिनरी जांच की ऑर्डर आ गई है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से और इस प्रिलिमिनरी जांच के बाद ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्या अनिल देशमुख सच में उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया था सचिन वाजे या संजय पाटिल को 100 करोड़ रुपए हर माह वसूली करने के लिए बार, होटल और अन्य बिजनेस एंटिटीज से। ये भी कहा गया है ऑर्डर में कि परमबीर सिंह को जो ट्रांसफर किया गया मुंबई सिटी के पद से, उन्हें हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया गया, उससे भी वो रेज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फोरम के सामने। यानी बिल्कुल मैं रोक रही हूँ आपको। किरीट सोमैया बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट जी, अब कोर्ट का आदेश कि अब सीबीआई जांच करेगी? मैं हाईकोर्ट के निर्णय से मुझे बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि हर महीने 100 करोड़ की वसूली जो हो रही थी वो सिर्फ अनिल देशमुख के पास नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय उद्धव ठाकरे जी के मंत्री अनिल परब भी उसमें हिसाब रखते थे। तो पैसा कहां से आता था वो तो सचिन वाजे से पता चलेगा, लेकिन पैसा कहां जाता था वो अभी सीबीआई की जांच में बाहर आएगा। ठाकरे सरकार यानी वसूली सरकार ये अब सिद्ध हो जाएगा। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए किरीट सोमैया बीजेपी के नेता जिनसे हम बात कर रहे थे। वकील क्या कह रहे हैं इसको लेकर, जरा सुनवाते हैं आपको। सीबीआई ये आरोपों पे अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। ये सम एंड सब्सटेंस है। बाकी जो डिटेल बातें अभी ऑर्डर जब अपलोड होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा। मेंटेनेबिलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेनेबिलिटी का बड़ा इश्यू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। तो ये तमाम चेहरे आपने देखे, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अक्षय कुमार इसमें शामिल हैं। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। लेकिन इसके अलावा आपको ये बता दें, जो ज्यादा चिंताजनक बात है, राम सेतु फिल्म जिसकी शूटिंग चल रही थी उसके 45 कलाकार और ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उन्हें आइसोलेट किया गया है। इस बीच ये चेहरे भी आपको हम दिखा रहे हैं बॉलीवुड से जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों की बात करें तो एक बार फिर 50,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां किस तरह से बिगड़ती जा रही हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं, 1 लाख प्लस केसेस। और कोरोना काल में ये पहली बार हुआ है जब संक्रमण वाले केसेस की संख्या 1 लाख के पार गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भूमि पेडनेकर अभिनेत्री वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। इस बीच देखिए, अक्षय कुमार, इससे पहले आलिया भट्ट का भी नाम आया था, गोविंदा, एजाज खान, आमिर खान, ये सभी अभिनेता यानी बॉलीवुड में भी अब कोरोना का कहर किस तरीके से है। और ये हाल तब है
आज की तारीख में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 लाख प्लस केसेस हैं, जिसमें 57,000 सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, और मुंबई और पुणे का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यह हाल तब है जब वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तब ये हाल है। तो ऐसे में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती भी लागू कर दी है। तो मिनी लॉकडाउन पहले ही महाराष्ट्र में, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं जिसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपने स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं कि अगर लोग गंभीर नहीं हुए, हालात नहीं संभले, तो फिर लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला भी लेना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।